भाई साहब, आज का ये अल्टीमेट इशू बहुत ही क्रेजी होने वाला है। ये कुछ ऐसा है जो रीडर्स ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज पे लाया हूँ अल्टीमेट एंड गेम का थर्ड इशू। तो यार, अब तक आपने देखा कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन लैड, स्पाइडरमैन, डूम और अमेरिका चैवेज़ मेकर के डोम में आ गए थे, जहां पर उन्हें टोनी स्टार्क के डैड हॉवर्ड स्टार्क मिलते हैं, जो अब पूरी तरह से टोनी को भूल चुके हैं। लेकिन वो मेकर को रोकना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो मारे जाते हैं। लेकिन वो अनमेकर की बात करते हैं जिसको उन्होंने देखा था। अब ये अनमेकर कौन है ये आज के इशू में पता चल जाएगा। लेकिन तभी वहां पर मेकर आ जाता है और डूम को मैनिपुलेट करता है। तो अब आगे। यहाँ हम अल्टीमेट्स को देखते हैं जो मेकर की आर्मी से लड़ाई कर रहे थे। ये आर्मी असल में ह्यूमंस है जिन्हें मशीन के साथ जोड़ा गया है और एडवांस कर दिया गया है। मतलब सोचो मेकर किस हद तक गया होगा। यहाँ हम टोनी को देखते हैं जो देखकर वहीं पर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। तभी अमेरिका चैवेज़ टोनी से कहती है, टोनी तैयार हो जाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जिस पर डूम कहता है, हाँ हम सब मरने वाले हैं। लेकिन इसका टोनी पर कोई असर नहीं था। यासीन शिफ्ट होती है और हम मेरी जेन को देखते हैं जो रिचर्ड से कहती है, सॉरी बोल के कुछ नहीं होगा, तुम चोरी छुपे बाहर गए थे और ये ठीक नहीं है। जिस पर रिचर्ड कहता है, हाँ पर मैं ऑलमोस्ट जा चुका था और ये वेलोसिरैप्टर्स ने मुझे जाने नहीं दिया। ये सुनकर मेरी जेन कहती है, तुम मर सकते थे, ये कोई सिटी नहीं है। यह सुनते ही रिचर्ड कहता है, मुझे सिटी में होना चाहिए था, वो भी डैड के साथ। तभी मेरी जेन रिचर्ड से कहती है, देखो तुम अब भी बच्चे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, इसलिए हम यहाँ छुप कर रह रहे हैं। जिस पर रिचर्ड कहता है, हमें वहां पर होना चाहिए था, और वो सारी बातें जिम्मेदारी को लेकर वो क्या फायदे की थी। फिर उसके बाद हम मेरी जन को देखते हैं जो रिचर्ड को लेकर बेन और जोना के पास आती है। आई नो अब आप सोचे होंगे कि जोना अल्टीमेट्स के इशू में मारा गया था। तो वेल, वो मारा गया था, पर ये उसके पहले की घटना है। एमजे वहां आती है और कहती है, यहाँ पर लड़ाई करने के दो रास्ते हैं। मैंने अपने पूरे 3 महीने गंवाए अल्टरनेट के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और समराइज करने में, और ये मैटर करता है, तो आप लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते। जिस पर जोना कहता है कि हमारी कहानी बहुत लोगों पे असर कर रही है। तभी बेन कहता है कि ऐसा करने से और गहरा असर होगा। तभी रिचर्ड पूछता है कि आप लोग अभी तक ऑनलाइन कैसे हो, काउंसिल ने पेपर को टेक डाउन कैसे नहीं किया। जिस पर बेन कहता है, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, उन्हें हमारे लिए अभी तक आना चाहिए था, पर लगता है कि कोई एंजल है जो हमें बचा रहा है। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि वहां पर अचानक से उनके स्क्रीन पर विजन आ चुका था। ये देखकर वे सब लोग चौंक जाते हैं। तभी विजन इन सब से कहता है, मैं हूँ विजन अल्टीमेट से, मैं कब से तुम्हारी जर्नलिज्म को देख रहा हूँ और मैं ही वो हूँ जो तुम्हें बचा रहा हूँ। ये देखकर जोना विजन से कहता है, तो क्या तुम्हें थैंक यू कहूँ। जिस पर विजन कहता है, नहीं मैं बस तुम्हें अपडेट करना चाहता हूँ। ये पेपर उन तक पहुँच सकता है जो लोग नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, और यही हमारा काम है। ये बातें सुनकर बेन विजन से कहता है, हमें कोई परवाह नहीं है तुमने हमारे लिए क्या किया। ये पेपर कोई प्रोपेगेंडा आउटलेट नहीं है, हम यहाँ कुछ भी नहीं छापते और न ही हम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये बातें सुनकर विजन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर पाकर, डकोस्टा के हारने के बाद वे लोग नॉर्थ अमेरिका यूनियन से हट गए हैं और फैंटास्टिक फोर्स आसानी से चिल्ड्रन ऑफ लाइट को खत्म कर रहे हैं। तो वही शेनकुई और डैनी रेन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हेवंस में हल्की ताकत और अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, यूनियन के बाहर अल्टीमेट्स की मेंबरशिप कम है और काउंसिल का होल्ड अधिक है, पर फिर भी हम वहां जीत रहे हैं। हिनोकुनी में म्यूटेंट्स का युद्ध मूवमेंट चल रहा है, जिसके कारण एम्परर सनफायर टेंशन में है। तभी हम अल्टीमेट एक्समैन के म्यूटेंट्स को देखते हैं जो लैटवेरिया जाने की तैयारी करते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम टोनी को देखते हैं जो अब भी वहीं पर बैठा था। तभी एक सोल्जर उसके पास आने लगता है और कहता है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। यहाँ टोनी अब भी वैसे ही बैठा था, तो वही दूसरी ओर मेकर डोम के दिमाग के साथ खेल रहा था। तभी मेकर डोम से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जिस पर डोम कहता है, हम जानते हैं ये सब तुम्हारा एक्सटेंशन है मेकर, और यही मुझे सेटिस्फाइंग कर रहा है। यह कहते डोम मेकर के एक्सटेंशन को तोड़ देता है। यहाँ मेकर मशीन के जरिए स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। तभी वेनम स्पाइडरमैन से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहते ही स्पाइडरमैन के अंदर से वेनम बाहर आ जाता है और उस मशीन पर हमला करता है, और यहाँ हॉवर्ड स्टार्क का डेथ ब्लॉक उस मेकर के सोल्जर को खत्म कर देता है।
लेकिन अब भी टोनी पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन तभी अचानक से मेकर के मशीन पर जबरदस्त हमला हो जाता है और वो वहीं पर फट जाता है। तभी वेनम अमेरिका शावेज से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? जिस पर अमेरिका कहते हैं, डेथलॉक ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया और देखो ये फट गया। लेकिन तभी वहां पर मेकर के और सोल्जर्स आ जाते हैं। ये देखकर डूम अमेरिका से पूछता है, तुमने जो वार किया उसका कंपोजिशन क्या था? जिस पर अमेरिका शावेज कहती है, यह मैटर नहीं करता है। मेकर तुरंत अपनी गलती सुधार लेता है। उसके सामने एक ट्रिक दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही वेनम टोनी को जगाने लगता है, लेकिन टोनी अब भी सदमे में था। तभी पीटर टोनी के पास आता है और कहता है, देखो टोनी, वहां पर तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ वो कोई चॉइस नहीं था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी फादर हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी भी फैमिली है। मैं कोई अच्छा पति नहीं हूँ और ना ही था, पर बनना पड़ता है तो उठो टोनी। लेकिन टोनी पर इस बात का कोई असर नहीं था। लेकिन तभी वेनम देखता है कि वहां पर हमला होने वाला था और तब अचानक से मेकर के सारे सोल्जर सूख जाते हैं। ये देखकर पीटर टोनी से कहता है, टोनी क्या ये तुमने किया? लेकिन तभी उन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, नहीं, ये उसने नहीं, मैंने किया है और ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये कहते हम देखते हैं कि इन सबको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अनमेकर है। इधर डोम के बाहर मैं और उसकी टीम को देखते हैं जो आ गए थे और वे लोग वहाँ पर ही चान को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन पर इस यूनिवर्स के नई तरह के ज़ोंबीज हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन सब पे कोई हमला करता है और उन सब लोगों को मार गिराता है। और तब हम देखते हैं कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं, किलमॉन्गर था। इधर वेनम वापस चला जाता है। तब स्पाइडरमैन सबसे पूछता है, यहाँ हो क्या रहा है? अचानक से सब लोग फ्रीज क्यों हो गए? तभी अनमेकर सामने आता है और कहता है, ये टेम्परल टॉर्निक्वेट है। मेरे आसपास समय को रोक दिया है, पर यहाँ कंफर्टेबल मत होना। मेकर इसमें से भी रास्ता ढूंढ निकालेगा। ये कहते हम देखते हैं कि मेकर इसको रेजिस्ट करने में लगा था और तब वो बदलने लगता है। यहाँ मेकर डूम से कहता है, पहले हॉवर्ड था जिसने मेरे शत्रु मेरे पास लाए और फिर ये, गुड बाय डूम, इसे ऐसे ही होल्ड करके रखना। लेकिन तभी डूम अपने गन निकालकर अनमेकर से पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर मेकर डूम से कहता है, तुम सच में नहीं जानते हो? यहाँ अनमेकर डूम की बात सुन के कहता है, तुम लोगों के पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ की हवा साफ करने दो। ये कहते ही अनमेकर स्नैप करता है और कहता है, मैं सारी चीजों का लास्ट किंग हूँ, द अल्टीमेट विक्टर। पर अब से बहुत साल बाद ये मुझे कैंग ये नाम देंगे और मैं उसी के साथ रहूंगा। ये यूनिवर्स का सबसे पहला शब्द है जिसका मतलब है ऑल कॉन्करर। ये कहते ही अनमेकर अपना मास्क निकालता है और तब हम देखते हैं कि ये अनमेकर कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। ये देखकर डूम कहता है, टोनी तुम? जिस पर कैंग डूम से कहता है, हमने ये बात अनेकों बार की है पर तुम्हारा एक्सप्रेशन हर बार वही था। यहाँ अमेरिका शावेज टोनी के पास आती है और कहती है, ये जो कुछ भी है इसकी बात मत सुनो। ये टोनी नहीं है बल्कि तुम टोनी हो, तो आ जाओ हमारे साथ। तभी कैंग अमेरिका से कहता है, ये ठीक हो जाएगा, उसे बस प्रोसेस करने का समय दो। यहाँ मेकर डूम से कहता है, यहाँ पर 2 इमोर्टस इंजन है तो मैं अब कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, इसे ऐसे ही बात करने दो। तभी डूम कैंग से पूछता है, तुम हम पर भरोसा क्यों कर रहे हो? जिस पर कैंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग टोनी पर भरोसा करते हो और मैं तो बस उसका आगे का रूप हूँ। यहाँ मेकर उस टाइम बबल को तोड़ने में लगा था तो वही स्पाइडरमैन कैंग से पूछता है, तुम अब से बिलियन साल आगे हो तो भी तुम ऐसे ही कैसे दिख रहे हो? जिस पर कैंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इस मूवमेंट में हमेशा के लिए फंस गया हूँ, वो भी मेरी पहली मौत के बाद। ये किसी गॉड की तरह है। तभी अमेरिका कैंग से पूछती है, क्या तुम मेकर को मारने में हमारी मदद करने आए हो? जिस पर कैंग कहता है, नहीं, पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। जिस पर डूम कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर कैंग कहता है, मैंने सब कुछ देखा, तुम्हारी हार और तुम्हारी मौत भी। यहाँ मेकर डूम से कहता है, ये भटक चुका है, अब इसे डिसआर्म कर दो और उसके इंजन को कुछ मत करना, मुझे वो चाहिए। यहाँ कैंग कहता है कि यहाँ जो होना है वही हो रहा है। यहाँ मेकर डूम को फोर्स करता है शूट करने के लिए, इसलिए डूम कैंग पर शूट करता है, लेकिन ये वार सीधा कैंग के इमोर्टस इंजन पर लग गया था। ये देखकर अमेरिका डूम से पूछती है, ये तुमने क्या किया? तो वही मेकर भी डूम को डांटने लगता है। यहाँ मेकर उस टाइम बबल को तोड़ रहा था जिसके कारण समय अब वैसे चलने लगा था जैसे पहले था। ये देखकर अल्टीमेट्स लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अमेरिका कहती है, यह टाइम नॉर्मल हो रहा है जिसके बाद हम मिनटों में खत्म हो जाएंगे, तो तुमने क्या सोचा है डूम? जिस पर डूम कहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव बस एक है और वो है मेकर को मारना।
ये जो कोई भी था उसने हमारी मदद करने से मना किया, तो या तो वो मेकर का एजेंट था या फिर अपने आप में ही खतरा था। इधर कैंग वहां से गायब हो जाता है या स्पाइडरमैन को उसकी स्पाइडर सेंस कुछ पता नहीं लगती है और वो कहता है क्या तुमने सुना। लेकिन तभी अमेरिका कुछ देखती है और सबको देखने के लिए कहती है और तब फिर सब लोग देखते हैं कि वहां की बिल्डिंग बेंड होने लगी थी। ये देखकर डूम कहता है ये बिल्डिंग नहीं रियलिटी बेंड हो रही है, इसलिए अब शांत रहो। तब स्पाइडरमैन डूम से कहता है हमारे पास एक ही रास्ता था जिसे तुमने मार डाला। जिस पर डूम कहता है मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि कैंग टोनी को लेकर सही था। वो कभी कोमा में नहीं था, वो बस कैलकुलेट कर रहा था और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्यूशन के पास पहुंच चुका है। लेकिन तभी उनके सामने मेकर आता है और कहता है मुझे टोनी का इमोर्टस इंजन दो और मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, और अगर मना किया तो बहुत बेकार मौत दूंगा। लेकिन तभी टोनी जाग जाता है और मेकर पे हमला करता है और कहता है मैं ठीक हूँ। ये कहते ही सारे अल्टीमेट्स मेकर पे हमला करते हैं। यहाँ ये देखकर मेकर कहता है मैंने तुम सबको बनाया है और तुम सबकी ये डिजाइन भी। ये कहते स्पाइडरमैन दिखता है कि उसके साथ कुछ होने लगा था और तब उसका वेनम अचानक से बदलने लगता है और अगले पल स्पाइडरमैन से अलग होता है। और तब मेकर पीटर से कहता है ये पिकोटेक है, पुरानी टेक्नोलॉजी, पर ये बहुत ब्रूटल है। और हाँ ये तुम ही हो। तुम हमेशा विचार करते थे कि तुम हमेशा लिस्ट पर पहले क्यों होते हो। तुम हमेशा ये भी विचार करते थे कि तुम्हारी नियति इतनी खास क्यों है। तो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ ये तुम ही हो। ये कहते हम देखते हैं कि मेकर ने वेनम को मॉडिफाई करके अल्टीमेट कार्नेज बना दिया था, जिसके जरिए मेकर कहता है तुम कोई खास नहीं हो पीटर और तुमने कोई खास बात नहीं है, पर हाँ तुम हमेशा से लिस्ट पर पहले थे और आज भी रहोगे मौत की लिस्ट पर। यह कहते ही कार्नेज पकड़ लेता है और कहता है तुमने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, अपना आखिरी साल बर्बाद किया। यह कहते ही कार्नेज एक ही पल में पीटर को मार डालता है। ये देखकर अमेरिका और टोनी हैरान थे। तभी टोनी कहता है तुमने स्पाइडरमैन को मार दिया। जिस पर कार्नेज टोनी से कहता है वो हमेशा से लिस्ट पे पहला था और ये बात तुम भी जानते हो, और वैसे भी ये कार्नेज बहुत सुंदर है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम बाहर मेरी जेन को देखते हैं जो रो रही थी। तभी रिचर्ड मेरी जेन से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि 4 बज रहे हैं और आप रो रही हो। जिस पर मेरी जेन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तारों में खो गई थी। जिस पर रिचर्ड कहता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई तारा ही नहीं है। उसके बाद हमें पीटर का लेटर दिखाई देता है जो उसने मेरी जेन के लिए छोड़ा था ताकि मरने के बाद वो उसे मिल जाए। तभी उस लेटर में पीटर कहता है अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ, और इसका मतलब है कि तुम अब विधवा हो, जो कि तुम्हारी लाइफ के लिए फायदेमंद है अगर तुम स्पाइडर थीम वाले सुपर हीरो की पहचान को आगे बढ़ाना चाहती हो तो। माफ करना, मजाक के पीछे चिपक कर रहना हमेशा मेरी आदत रही है, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। रिचर्ड क्या कहता था याद है, हालात जितने बुरे होते हैं मजाक भी उतना ही बुरा होता है। शायद मुझे इसके लिए किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, पर खैर अब वो मौका हाथ से निकल चुका है। एमजे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा रह गया, और भी बहुत कुछ ऐसी है जो अधूरा रह गया है। इतना अधिक कि वहां पर 1000 चींटियां भी समा नहीं सकती है, इतना अधिक कि दुनिया की किसी भी भाषा के सारे शब्द मिलकर भी उसे बयान नहीं कर सकते हैं। काश हमें थोड़ा और समय मिला होता। मुझे लगा था कि हमारे पास अब भी और समय है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनमें कुछ भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद इस सब का असली मतलब यही था। मैं अभी से यहाँ बिगड़ रहा हूँ। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं तो एक फोटोग्राफर हूँ। मैं शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों में बात करता हूँ। जब मैं अपनी जिंदगी पर दृष्टि डालता हूँ तब मुझे बस तस्वीरों के पूरे सीरीज दिखते हैं। हर तस्वीर अपने आप में एकदम सही भी है और थोड़ी बहुत अधूरी भी। इस समय मैं बस उन तस्वीरों के बारे में ही सोच रहा हूँ। रिचर्ड 2 साल का था तब डरा हुआ था और मॉल में बनी एक नकली सैंटा के गोद में बैठकर जोर जोर से रो रहा था, और मैं लगभग 1 साल की थी तब वो अजीब से पॉप गाने सुनती थी और उन पर नाचती भी थी, और उसके चेहरे पर पूरी तरह से एकाग्रता का भाव होता था। वो पहला अवसर था जब मैंने किसी कुत्ते को देखा था। कुत्ता उसकी उंगलियों को चाट रहा था और वहाँ खुशी के मारे किलकारियां मार रही थी। रिचर्ड अभी भी पैदा हुआ था, तुम्हारी गोद में दूध पीता था, और तुम दोनों से निकलने वाली अजीब सी रोशनी जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। और मैं उन सभी तस्वीरों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें मैं अब कभी नहीं ले पाऊंगा, और उन्हें लेने के लिए मेरी दिली तमन्ना है। रिचर्ड की शादी की तस्वीरें, मे के कॉलेज के दिन, उसके हॉस्टल के कमरे तक छोड़ के जाने की तस्वीरें, तुम्हारी बढ़ती उम्र की तस्वीरें और तुम्हारी बढ़ती हुई खूबसूरती की तस्वीरें। एक पूरी सीरीज होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे की हर झूरे अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं।
नाते पोतियों के साथ एक तस्वीरें, क्रिसमस मनाते हुए तस्वीरें। जब हम बहुत सारे हो जाएंगे तब एक ही फ्रेम में आना बहुत कठिन है। शायद ये सब बहुत बड़ी गलती थी। शायद मुझे उस मकड़ी को अपने जूते से कुचल देना चाहिए था। उस मनुष्य टिपे को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी और अपनी जिंदगी के ये आखिरी 2 साल तुम्हारे साथ बिताने चाहिए थे। शायद ये सोचना बेवकूफ़ी है। मैं दुनिया में कोई बदलाव ला सकता हूँ। शायद ये सिर्फ मेरी अपनी स्वार्थ परिस्थिति थी। कैसी अजीब किस्मत है ना। कुल मिलाकर आपके इस दोस्त स्पाइडरमैन का करियर कुछ खास नहीं रहा। मैंने बच्चों के लिए कुछ चिट्ठियाँ लिखी है। वे बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चों तक वो पहुँचा दोगी। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे याद रखे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और तुम सब भी। मैं कभी नहीं चाहता था कि बच्चों को अपने माता पिता में से किसी एक को खोना पड़े। इस बात को लेकर मैं बहुत संवेदनशील हूँ और इसके कारण भी साफ है। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक को जाना था तो मुझे खुशी है कि वो मैं हूँ। तुम हमेशा से ही ज़्यादा मजबूत थी। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम पढ़ा सकती हो। तुम ज़रूर पढ़ोगी। रिचर्ड और मैं के लिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अब तुम्हारे सामने पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तुम यही जान लो कि तुम जो कुछ भी बनो वो बिल्कुल ठीक हो। मुझे तुम पर गर्व होगा। जब तक तुम बच्चों से और खुद से प्यार करती रहोगी, मुझे तुम पर गर्व रहेगा। मुझे या फिर मेरी यादों को अपनी राहों में रुकावट बनने मत देना। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। एनजे, मुझे तो जैसा जैकपॉट ही लग गया था। मुझे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं उसी पल समझ गया था। हर साल ये इनाम और भी बड़ा होते गया है। हर सुबह जागना मेरे लिए लॉटरी जीतने जैसा था, वो भी हर दिन। तुम और मैं पूरी दुनिया के सामने हमेशा रहेंगे। तुम्हारा प्यार करने वाला पीटर। ओ भाई, ये क्या था। ये इशू में बहुत कुछ देखने मिला, और मेकर का फेस रिवील जो अगर आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने पहले ही केस किया होगा। पर स्पाइडरमैन के साथ पूरा हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ, आगे कुछ हो सकता है और उम्मीद करता हूँ कि स्पाइडरमैन वापस आ जाए, नहीं तो बहुत से दिल टूट जाएंगे। मैं भी स्पाइडरमैन को पसंद करता हूँ और उसके साथ ऐसा कुछ हो यह मुझे पसंद नहीं है। एनीवेज, ये इशू मस्ट वॉच है और आपको भी पसंद आएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।